हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग जीके, जीएस और साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसका पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ब्रिटिश ने सबसे पहले किस किले का निर्माण करवाया था? ये है फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको कथनों पे विचार करना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहला ये कथन दे रखा है। दूसरा दे रखा है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही होगा, क्योंकि पहला जो है ये गलत दिया रखा है। विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? अमेजॉन, ठीक है, अमूर, कॉन्गो या लीना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमेजॉन। आपको बताना है कि अमेजॉन नदी किस कॉन्टिनेंट में बहती है। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही आसान सा जीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से, गंगोत्री, तपोवन या विष्णुप्रयाग। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे हमारा सही आंसर और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या भोपाल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यहाँ पे स्थित है क्या? भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? ठीक है, भारत, जापान, चीन या फ्रांस। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा भारत में। ठीक है, बाकी तीनों गलत है। इंडिया में सबसे अधिक डाकघर है। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, आपको पता ही है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चीन में ही है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का है। देखिए, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो फिर निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है प्रकाश की दीप्ति रजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। दूसरा दे रखा है दोनों बल्बों में रजिस्टेंस समान है। तीसरा दे रखा है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंस अधिक होता है और कम प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंस अधिक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कथन सही है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया हुआ है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा भी गया है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न लेज़र किस्मों में से कौन लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? ठीक है, कई प्रकार के लेज़र होते हैं, तो इसमें बताना है कि निम्न लेज़र किस्मों में से कौन लेज़र प्रिंट में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेमीकंडक्टर लेज़र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी को बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की बाल्टी को जब ऊपर हम लोग खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। 35वां क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र इन निम्नवत स्थिति में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। सभी साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपको सभी जो है
अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। एक साइड में पीसा की झुकी हुई मीनार है, ये गिरती नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका देखिए ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है फोर्थ होगा हमारा सही आंसर, थर्ड नहीं, ध्यान दीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है। कई प्रकार के थर्मामीटर होते हैं डिग्री सेल्सियस के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पूछा गया जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है कौन सा? वो होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है, किसका? तो ये घोल होता है एसिटिक अम्ल का, ठीक है, एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि क्या है, उर्वरक की मात्रा का बार बार प्रयोग द्वारा और नत्रजन अवरोध के प्रयोग द्वारा और नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समदाबिक, समावयी या सम न्यूट्रॉनिक? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा समस्थानिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किसी एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, किसमें? जड़, तना, पत्ती या फूल में? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा पत्ती में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा हमें प्राप्त होता है किससे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाइन, पाम, साइकस या देवदार। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न हो गए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पुत्रियों के पुत्रों में। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है किसको? चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग या चट्टानों का भार? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, देखिए रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है चट्टानों की उम्र को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा सही आंसर। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला जो रोग होता है वो क्या होता है? तो वो रोग कहलाता है मेनिनजाइटिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा जल वाष्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोनोजाइट ये अयस्क होता है, ये और होता है किसका? ये और होता है थोरियम का, ठीक है। मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है? ये है थोरियम का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सूरजमुखी, शोरगम या मटर? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मटर हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्राणी के
प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? मानव, मेढक, इंसेक्ट या स्यूडोमोनास? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेढक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसके 1 to 25 क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।